संरचना के मामले में सीतापुर जनपद नंबर 1 पर रहेगा। यहाँ पर सड़कों का जाल जिस ढंग से पहले टूटी सड़कें होती थीं, अब उच्च कोट की वर्ल्ड क्लास की सड़कें हैं। विद्युत व्यवस्था भी उच्च कोट की है। सभी चिकित्सालयों में जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, CSC हैं, PSC हैं, सब में उच्च कोट की चिकित्सा व्यवस्था मिले, इसके लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। आज हम बिंदुवार सभी विभागों की समीक्षा करेंगे और कहीं कोई चूक होगी, त्रुटियां होंगी, उनको सुधारने के लिए निर्देश भी देंगे। देवघर के एयरपोर्ट पे ट्विन टावर घुसने पर निशिकांत दुबे सांसद और मनोज तिवारी पर FIR हो गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये अन्य प्रदेश का मामला है, अभी हमारी जानकारी में नहीं है। आप मेरे संज्ञान में लाए हैं, पूरी जानकारी करके हम आपको बताएंगे। समाजवादी पार्टी जो है महिला सशक्तिकरण की बात तो कर रही है, लेकिन दरअसल आप जानते हैं कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जिस ढंग से महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, लुच्चे लफंगे लोग कॉलेजों के सामने, डिग्री कॉलेज के सामने हमारी बहू बेटियों को बुरी नज़र से देखते थे। माननीय योगी जी ने जब इसके लिए स्पेशल इंतजाम किए, यानी आप जानते होंगे जिस ढंग से इन लोगों ने बहू बेटियों को सड़कों पर निकलना मुश्किल कर दिया था, हमारी सरकार ने ऐसे 15,000 लोगों को जेल भेजा, मुकदमे रजिस्टर किए। अब हमारी बहू बेटियाँ सुरक्षित हैं। और उत्तर प्रदेश के लोग जानते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडे, माफिया, बदमाश, लुच्चे लफंगे सड़कों पर जो आतंक करते थे, आदरणीय योगी जी की सरकार ने, बीजेपी सरकार ने पूरी तरह से बदमाशों को उनकी हैसियत बता दी, या तो जेल में है या प्रदेश के बाहर है। जयंत चौधरी का बयान आया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अब भ्रष्टाचार के आकंठ में डूब गई है। खनन के और पट्टे को लेकर जो है उनके विधायक और जिलाध्यक्ष आप जानते हैं समाजवाद, मैं बता दूं, समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस ढंग से खनिज की लूट हुई थी, गायत्री प्रजापति जी आज तक जेल में हैं और उनके सरकारी खजाने में 1/4 भी पैसे जमा नहीं होते थे। समाजवादी पार्टी की सरकार जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने, आप हमारे खनिज विभाग का अगर डाटा उठाएंगे, रॉयल्टी का उठाएंगे, कई गुना वृद्धि हमने की है सरकारी राजस्व की। और सरकारी राजस्व के बढ़ाने के बदौलत ही हमारी सरकार का बजट है वो 5.25 लाख करोड़ से अधिक पहुंच गया है। हम ये कह सकते हैं कि हमारी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आर्थिक मोर्चे पर शीघ्र ही पूरे देश में नंबर 1 पर आ जाएगी। एनसीआर के तौर पर जो है लखनऊ के आसपास के जिले के भी जो विकास होने जा रहा है, अभी देखिए जैसे आप राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र देखते हैं कि दिल्ली के आसपास के सभी जो जनपद हैं विभिन्न प्रदेशों में हैं, उनको मिलाकर के NCR का गठन किया है। हमारी सरकार भी चाहती है, योगी जी भी चाहते हैं कि लखनऊ के आसपास के जो ज़िले हैं उनका समेकित विकास हो। छुटपुट विकास होने के कारण जो बिल्डर्स हैं या प्राइवेट कॉलोनाइजर्स हैं, बगैर अनुमति के मकानों का निर्माण करा रहे हैं। ना वहाँ पर आधारभूत सुविधाएं हैं, ना नागरिक सुविधाएं हैं, ना वहाँ सीवर लाइन है, ना सड़कें हैं, ना बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना स्कूल हैं, ना सामुदायिक केंद्र हैं। तो हमारी सरकार ने तय किया है कि मूलभूत सुविधाओं के साथ हम SCR बना करके नागरिकों को उच्च कोट की आवासीय कॉलोनियाँ उपलब्ध कराएंगे, इसके साथ उच्च कोट के मार्केट उपलब्ध कराएंगे और सबको रेगुलराइज्ड होगा, जिससे लोगों को वैधानिक दृष्टि से रहने का अवसर मिल पाएगा। सर एक सवाल, जयंत चौधरी अखिलेश यादव की काट है भूपेंद्र चौधरी? दरअसल समाजवादी पार्टी बुरी तरह से डिरेल्ड है। उन्होंने कई गठबंधन किए, पहले कांग्रेस से किया, कहा गया 2 लड़के प्रदेश की तस्वीर बदल देंगे, उसमें राहुल गांधी और अखिलेश यादव निकले थे। जनता ने इन्हें बुरी तरह नकार दिया। उसके बाद इन्होंने गठबंधन किया बहुजन समाज पार्टी से। बहुजन समाज पार्टी से जब गठबंधन हुआ तो पूरे प्रदेश के लोग, अखबार के लोग या राजनीतिक चिंतक विभिन्न प्रकार के चर्चा करते थे कि इससे बड़ा जातिगत समीकरण कुछ नहीं है। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी जातिगत समीकरणों को ध्वस्त करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक दृष्टि से लोकसभा चुनाव में विजय श्री दर्ज की। उसके बाद 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी गठबंधनों को ध्वस्त करते हुए हम लोगों ने 37 सालों के बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बनाई। मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नीतियों को लेकर के जन जन तक जाता है और लोगों का भरोसा आदरणीय मोदी जी में है। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव होगा, हम 80 की 80 सीटें जीत करके प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा केंद्र में सरकार बनाएंगे। सर, सीतापुर का जिला अस्पताल 150 साल पुराना है और ट्रामा सेंटर चालू कराने को लेकर अभी हम बिंदुवार सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। वैसे भी सीतापुर जनपद में हमारा घरेलू रिश्ता है, या मैं किसी के ये नहीं समझ पाता हूँ कि इससे मैं बाहर अतिथि के रूप में आया हूँ। ऐसा नहीं है, हमारा घर का जिला है। जिलाध्यक्ष जी हैं हमारे माननीय सांसद राजेश वर्मा जी, माननीय सांसद अशोक जी, माननीय मंत्री राही जी, सभी विधायक हमारे परिवार के हैं। ज्ञान जी हैं, हमारे सामने बैठे शशांक त्रिवेदी जी हैं, दूसरे हमारे नीलमल वर्मा जी हैं, हमारे पवन जी विधान परिषद सदस्य। परिवार का मामला है
और इसमें जो भी मैं कर पाऊंगा अपने जिले के लिए मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। एक ट्रामा सेंटर का विषय नहीं है, हम जो भी मदद कर सकते हैं हर स्थिति में सीतापुर जनपद को अव्वल दर्जे पर ला करके हम